मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ और आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे जहन में, दिलो दिमाग में एक तासुर कायम हो चुका है कि मेरी 72 साल ज़िंदगी में मैंने 1970 से लेकर 2018 तक के इलेक्शन में कभी भी ये तासुर नहीं आया। हाँ, मामूली सा तासुर आता था कि भाई ये रिगिंग हो रही है और ये बोगस वोटिंग डाल रही है, ये थप्पे हो रहे। मगर एक तासुर इस वक्त मेरे जहन में मौजूदा इलेक्शन कमीशन से मुतालिक ये कायम हो चुका है कि ये इलेक्शन कमीशन मेरे जैसे और मुझे, जो कि एक आम वोटर है, कोई सियासी पार्टी वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुझे और मेरे जैसे वोटरों को इस मुल्क के लिए एक आज़ाद, ईमानदार, मुखलिस और निडर हुक्मरान को चुनने में रुकावट बन रहा है। ये तासुर कायम हुआ, फिर मैंने देखना शुरू किया कि दुनिया के इलेक्शन कमीशन, तो मुझे मतलब नज़र आया कि यार दुनिया के इलेक्शन कमीशन तो लोगों को इसमें हेल्प आउट करते हैं, मदद फराहम करते हैं, ताउन देते हैं कि भाई आप अपने वोट का फैसला करते हुए कि अपने मुल्क के लिए जो जहाँ जहाँ वो इलेक्शन होते उसके लिए अपनी मर्जी के, पसंद के, ईमानदार, जो जिसको मतलब ईमानदार समझते हैं कर और मुल्क के लिए सूदमंद समझ रहे उसको चुने। इस सिलसिले में मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया में एक इलेक्शन कमिश्नर गुजरा है जिसका नाम था TN सेशन। ये 9वीं की दिहाई की बात है। तो उसको मैंने मतलब पढ़ा, तो बात का खुलासा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उसका कहना ये था कि मेरी कोशिश ये होगी कि भारत के अवाम को उसके वोट पर इतना एतमाद दिला दूं कि ये अपनी मर्जी का हुक्मरान जिसे चाहे जब चाहे वो चुन सकते हो, ताकि इनको ये एतमाद हो जाए इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। और मेरी जद्दोजहद यही है। तो ये बात मैं आपको बताने का मकसद ये था। यहाँ तो वो तो दूर की बात है, उसका बिल्कुल बरक्स तासुर मेरे ऊपर आ रहा है। तो फिर पूरा सिस्टम ही मतलब नाकारा हो जाता है ना। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ऐसा तासुर क्यों कायम हुआ, इसकी बहुत सारी वजूहत है, मैं उसको वहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता। मगर मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, क्या अगर ऐसा तासुर अगर ये कायम हो जाता है हम जैसे वोटरों के ऊपर, तो क्या ये मुल्क के लिए नुकसान कारक नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान कारक होगा। यार जब हमारे पास, हमारे जैसे वोटरों के पास एक वोट ही तो है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। अब इलेक्शन कमीशन अगर मुझे मेरे वोट को इस्तेमाल करने में रुकावट बन रहा है, तो ये तो किसी भी मतलब तरीके से मुल्क के निज़ाम के लिए सूदमंद नहीं हो सकता। मैंने इस सिलसिले में जब इस तासुर को मैंने दूसरों से शेयर किया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये बिल्कुल हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल बनता है कि क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार मौजूद नहीं है कि जिससे मतलब ये देखा जाए कि भाई अगर लोगों में ये तासुर पैदा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन को, मैं नहीं कहता कि भाई इसको निकाल बाहर करो या ये करो, तो इलेक्शन कमीशन को ये बताया जाए भाई इस तरह का तासुर कायम होने से रोको और लोगों को एतमाद दो कि भाई आपके वोट से आप अपने मर्जी के हुक्मरान
चुन सकते हैं, मगर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मैंने ज़रा देखा, मैंने कहा यार इस सिलसिले में रेफरेंडम अगर हो जाना चाहिए मुल्क में कि भाई लोग क्या चाहते हैं, मगर मैंने जब देखा आइन में तो रेफरेंडम में भी एक पंगा डाला हुआ है कि भाई सदर को जो एडवाइस भेजी जाएगी उसको पहले असेंबली से जो है ना मंजूर कराना होगा कि भाई फला फला सवाल पर रेफरेंडम किया जाए। असेंबली उसको पास कर दे तो मौजूदा सूरत हाल में तो यहाँ भी मतलब इन्होंने मतलब रुकावट खड़ी कर दी, मौजूदा असेंबली तो वो पास ही नहीं कर सकती। तो मैं आप पाकिस्तानियों से सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप ज़रा मेरी बात को सेकंड करते हैं या मेरा तासुर गलत है, इस सिलसिले में प्लीज़ आप मेरी मावनत करें कि भाई मैं गलत हूँ या ये तासुर कायम हो चुका है तो क्यों भाई ये इसको दूर करने के लिए ये तासुर को कोशिशें नहीं हो रही है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे मतलब या तो मुतमईन कर दें ताकि ये तासुर मेरे जहन से ख़त्म हो जाए। शुक्रिया।